सो हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियो पे हम लोगों ने एआई साउंड डिटेक्शन बनाया था, जहाँ पे हम लोग साउंड को कैप्चर करके और डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस को यार बेसिकली डिटेक्ट कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट वी गोइंग टू डू, तो देखो मेरे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स पड़े हुए एंड दिस वन ऑल्सो, और हम लोग अभी डिटेक्ट करेंगे इस कैमरे की मदद से इन दोनों बेसिकली एंड्रॉयड और iOS पे, जो मैंने कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म से बनाई है। तो नाउ लेट अस फर्स्ट सी द डेमो। तो जैसे मेरे पे रहा कैबेज, मुझे पता नहीं कितना इसकी मॉडल एक्यूरेट्स है, बाकी सारा कुछ ऑन डिवाइस ही चल रहा है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस। सो यस, आप देख सकते हो कैबेज है 99% कॉन्फिडेंस विथ न्यूट्रिशन पर 100 ग्राम भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग आपको यहाँ पे रेसिपीज वगैरह भी मिल जाएगी, तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट चलो देखते हैं, हमारे पास में यहाँ पे है कुछ लेडीज फिंगर, ठीक है। अब हम इसे डिटेक्ट करते हैं। सो आई डोंट नो, आगे मैं बोल रहा हूँ इसकी मॉडल की एक्यूरेसी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, तो लेट्स सी कितना ये डिटेक्ट कर पाता है। एंड लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड देखो स्वीट कॉर्न बोल दिया। तो वही दिक्कत है यार कि इसकी है ना मॉडल उतनी एक्यूरेट है नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार जो डिटेक्शन है वो नहीं होती है, बिकॉज हम जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसमें बेसिकली टोटल ऑफ 32 से 36 ही ऐसे वेजिटेबल्स है जो कि कर पाती है डिटेक्ट। अब देखो यहाँ पे सोयाबीन्स बोल दिया, एक बार और फिर से डिटेक्ट करते हैं। यस, अब देख सकते हो अभी मेरे पे क्या है, कुकुम्बर आ गया विथ 37% ऑफ द कॉन्फिडेंस। ओके, अब यहाँ पे एक और काम करते हैं। दिस इज माई टमाटर एंड लेट्स ट्राई टू डू दिस। सो हियर यहाँ पे रिटेक करते हैं, पता नहीं, लेट्स सी ये टमाटर टेक करता है कुछ। सो इट्स गोइंग यस, आप देख सकते हो पेपरिका बोल दिया। तो ऑफकोर्स यहाँ पे यार जो मॉडल है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है, सो इसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके चलो एक लास्ट चीज़ टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी देखते हैं कितना यहाँ पे कौन कामयाब होता है। लेट्स ट्राई टू डू विथ आवर iOS डिवाइस एंड लेट्स आइडेंटिफाई लाइक ऑन आइडेंटिफाई। यस, आप देख सकते हो ये जिंगर है 93% कॉन्फिडेंस। अगेन आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है विच इज बेसिकली रेसिपीज एंड अदर थिंग्स एज वेल, एंड अदर प्रोटेक्शंस भी मिल जाते हैं कि कितने क्या चांसेस और हो सकते हैं। तो देखा आपने कैसे यार एक सिंपल सा हमने एप्लीकेशन बनाया है जहाँ पे हमारे बहुत सारी सब्जियों को डिटेक्ट कर लेता है। तो हमने यार हगिंग फेस से मॉडल डाउनलोड करके और फिर अपने लोकल में चला रहे हैं विच इज़ ऑन बोथ डिवाइसेस। और बाकी आप लोग चाहो तो कोई भी मॉडल डाल सकते हो यहाँ पे आपको बिना कोई कोड चेंज किए हुए। तो ये सबसे बढ़िया ब्यूटी है इस बात की। तो चलो देखते हैं कैसे बिल्ड करेंगे एंड होपफुली आप लोगों को मजा आएगा। एंड इफ यू आर गाइज रियली लाइकिंग इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा कि कैसे हम लोग एक पूरी वेजिटेबल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एट्सेट्रा, एंड साथ में हम लोग कैलोरी वगैरह भी शो कर रहे हैं ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। तो दिस एप्लीकेशन इज़ बिल्ट यूजिंग कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, और हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो इसको एक्चुअली में मैंने पूरे 8 सेगमेंट्स में तोड़ रखा है। तो आई विल बी डूइंग वीडियोस 1 बाय 1, बिकॉज क्या होगा कि एक बारी मैं डाल देता हूँ ना तो लोग नहीं देखेंगे जल्दी देर। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। सो विल बी एडिंग स्टेप बाय स्टेप। तो अगर किसी को कोई भी पार्ट देखना हो तो वो उसमें जा करके देख सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यार यहाँ पे समझ लेते हैं एंड कि पूरा यूज़र फ्लो कैसा है। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो या फिर आप ऐसे इंटरेस्टिंग AI ऑन डिवाइस चीज़ें सीखना चाहते हो, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। अभी आज जो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं, दिस इज़ वेट will happen when the users finally opens the applications. जैसे सबसे पहले है when the user will open the application, we have this permission primer which we also call the permission dialog, जो कि यूज़र हमें देगा। तो देखो जैसे यहाँ पे रिटर्न होगा या फिर हमें डिनाई होगी तो यहाँ पे हमें एक बैनर दिखेगा जहाँ पे बेसिकली हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप जा करके परमिशंस में फिर अलाउ करें। तो अगर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा वो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकता है, वहाँ पे मैंने सेम चीज़ ही बता रखी है। अच्छा, अगर मेरा ग्रांट हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर द एंड्रॉइड साइड वी विल बी यूजिंग कैमरा X फॉर द कैमरा डिटेक्शन, एंड फॉर द iOS विल बी यूजिंग द AV फाउंडेशन। बिकॉज iOS में क्या होती है कि जो AV फाउंडेशन है वो बेसिकली साउंड इमेजेस दोनों को ही क्लासीफाई करती है। तो हम चाहे तो यहाँ पे एक कॉमन लाइब्रेरी भी रख सकते हैं, बट हम चूँकि स्पेशलाइज्ड एंड यार स्पेसिफिकली हम लोग उसको कन्वर्ट भी करेंगे उस पूरे रॉ इमेज को, तो इसलिए हम लोग ने सेपरेट कर रखा है। बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो कोई कॉमन लाइब्रेरी, एंड यू कैन ऑफ कोर्स प्ले विद दिस। मैं पूरा का पूरा जो है वो आपको डाल दूंगा इसका गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जब कैप्चर होगा ना तो उसके बाद में हम प्रोसेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप प्रोसेस में देखोगे तो 224 बाई 224 व्हाट इज़ दिस। तो दिस इज़ एक्चुअली द साइज ऑफ दी, अब बोल सकते हो डायमेंशंस ऑफ द इमेज, जिसमें 224 विड्थ है एंड 224 हाइट है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज
तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन सा मॉडल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, दिस इज़ एफिशिएंट नेट B0। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये तो गूगल का है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि अलग अलग क्लासीफाई करते हैं बेसिकली वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, या फिर पूरे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। अब हमने इसको इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज ये 20 MB का ही है, तो हमारे में आराम से फिट भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या मैंने दूसरा टेस्ट किया था, दिस इज़ न्यूरो लैटिस विच इज़ रासनेट 80 माइक्रो 80। तो यू कैन बेसिकली यहाँ पे भी आप इस मॉडल को भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा कि आप मॉडल कोई भी लगा सकते हो, बट जो एट द एंड मेरा कोड है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो इसको वैसे ही मैंने पूरा बनाया है। So if I talk about the model now, so this is what we are using, EfficientNet B0, and which is basically trained on the ImageNet, जहाँ पे 1.2 मिलियन इमेजेस को ट्रेन किया गया है ऑन बेसिस ऑफ 1000 क्लासेस। इनपुट साइज है 224x3। इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि क्या होता है, आप वीडियो पे बने रहो। उसके बाद में पैरामीटर्स होते हैं 5.3 मिलियन, बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड इसीलिए हमें थोड़ी सी एक्यूरेसी भी कम मिलती है। जैसे यहाँ पे टॉप 1 एक्यूरेसी देखो तो 77% की हमारी मैक्सिमम तक एक्यूरेसी जाती है। बाकी सिंस मॉडल बहुत छोटा है एंड पैरामीटर्स में बहुत छोटे हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा वेरी फर्स्ट में कि जो डिटेक्शंस है वो थोड़े गलत भी आते हैं। तो दिस इज़ टू जस्ट एक्सप्लेन यू कि कैसे हम लोग ऑन डिवाइस AI मॉडल्स यूज़ करते हैं अपने खुद के डिवाइस पे। बाकी आप खुद के मॉडल्स को ही खुद ही ट्रेन कर सकते हो एंड फिर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। तो दैट इज़ वन थिंग। बाकी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो व्हाट वी डू बेसिकली इज़ कैमरा एक्स एंड AV फाउंडेशन, एंड इसके बाद में हम लोग जो है वो इमेज को प्रोसेस करते हैं। तो पहले हम लोगों ने ये बताया था। उसके बाद में क्या हुआ कि देखो जब भी इमेज प्रोसेसिंग होती है ना, तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट और विड्थ में डिवाइड करते हैं, एंड देन हमारे पास में आती है इमेजनेट नॉर्मलाइज। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा मॉडल है ना, वो पूरी मतलब ऐसे समझो कि 256 का जो हम लोगों का होता है ना पूरा कलर का सीक्वेंस फ्रॉम 0 to 256, तो वो बेसिकली उसको कंसिडर नहीं करता है। तो उसके लिए हमें उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, और जो 256 वाली वैल्यू है उसको हमें 0 to 1 के बीच में लाना पड़ता है। तो उसी को हम लोग नॉर्मलाइज बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा आपको और समझाऊँ ना, तो यहाँ पे आप देखना दिस इज़ NCHW, जिसका मतलब होता है नंबर चैनल्स हाइट एंड विड्थ। तो बेसिकली हम लोग एट द एंड इसी पे ही कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख, तो भी पिछले मैं बता रहा था ना 2 to 4 into 3 क्या होती है। तो बेसिकली देखो सबसे पहले होता है 1। तो 1 में कन्वर्जन के लिए होता है बैच साइज, मतलब 1 इमेज एट अ टाइम जाएगा। उसके बाद में 3 मतलब कलर चैनल्स 3 होंगे। 2 to 4 का मतलब इमेज की हाइट कितनी होगी, इमेज की विड्थ कितनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, दिस इज़ NCHW, तो इसमें हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं 1 3 2 to 4 एंड 2 to 4। ठीक है, नॉर्मलाइज करने के बाद हम लोग ML इंटरफेस पे आएंगे। इसमें बेसिकली आपके दो अलग अलग फिर मॉडल्स में डिवाइड होंगे। दिस इज़ फॉर दी एंड्रॉइड एंड दिस इज़ फॉर दी iOS। अब देखो पिछले बार हम लोगों ने ना यूज़ किया था टेंसरफ्लो। तो टेंसरफ्लो में एक कमेंट आया था कि आई डोंट वांट टू यूज़ गूगल स्टफ़। तो यार देखो मैं यहाँ पे कोई गूगल का स्टफ़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ ONNX। इसके बारे में मैं और डिटेल पे बात करूँगा जब इसके वीडियो लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझा देता हूँ कि ONNX रन टाइम एक्चुअली में डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, एंड इसमें जो भी मॉडल्स हैं वो ONNX के फॉर्मेट में आते हैं, एंड देन यू कैन रन देयर ऑन योर ओन डिवाइसेस, एंड ये फ्री ओपन सोर्स है। प्लस यहाँ पे अगर बात करते हैं iOS में, तो हम लोगों को कोर ML.ML मॉडल C में कन्वर्ट करके और फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली मॉडल सेम रहेगा, बस हम लोग फ्रेमवर्क अलग अलग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ना 1000 क्लास सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटीज़ वो निकालता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे किसी अलग ऑब्जेक्ट को फ़ोटो खींचता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। पर देखो हमें क्या चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट ही चाहिए। तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो टॉप के होता है ना, जो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो अगर आपके पास में 1000 ऐसे इमेजेस हैं, तो उसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, आप उसमें से सेलेक्ट करते हो। तो ये होता है हमारी टॉप के। एंड फिर हम लोग यहाँ पे जो 23 फ्रूट्स और वेजिटेबल क्लासेस हैं उनको हम फ्लैग करते हैं। तो यस यहाँ पे इसीलिए थोड़ी सी एक्यूरेसी भी कम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 23 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही अवेलेबल होते हैं। बट एज आई सेड यू कि आप यहाँ पे कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो, अपना भी ट्रेंड मॉडल यूज़ कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सो यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, जो आपका डिटेक्ट होगा, वहाँ तक आपको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप गए हैं, जहाँ पे हम लोग नेटवर्क का भी यूज़ करके, और जो डिटेल जो कैलोरी वगैरह निकाल रहा था वो एक्चुअली में बिना नेटवर्क के पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का इंक्लूजन किया है। तो अगर आपको सिर्फ बिना नेटवर्क का जाना है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, जहाँ पे हमने कैच हिट लिखा है।
तो बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग API को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद जो कैलोरीज वगैरह है उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम फ़ोटो को स्कैन करोगे ना, तो आपको जो है वो उसी तरह का डेटा मिलेगा जो आपको पहले मिला था। तो हम लोग बेसिकली SQL डिलाइट यूज़ करके हम लोग दोनों को स्टोर करते हैं। तो इसमें भी हम लोग जो है वो एंड्रॉयड iOS पे अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप लोकली कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हो, एंड जो हम लोग पहले API से फैच करके लाएंगे एंड देन फाइनली उसको हम लोग स्टोर करेंगे। तो दिस इज सेफ टू SQL डिलाइट। अब हम लोग यहाँ पे रूमडीबी का यूज़ नहीं करके SQL डिलाइट का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये फ्रेमवर्क जो है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है बोथ एंड्रॉयड एंड iOS, एंड ये Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म पे भी है। तो इसका भी मैं जब वीडियो लेकर के आऊँगा तो फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा रिटर्न कैच डेटा। तो अगर से उसको कैच डेटा मिलती है तो वो मिल जाएगा और आपको रिजल्ट स्क्रीन पे दिख जाएगा, जैसे कि क्लासिफिकेशन हेडर हो गया, देन न्यूट्रिशन कार्ड्स हो गया, रेसिपी सेक्शन हो गया, एंड किसी तरह का अलग प्रेडिक्शन है तो वो सारे हो गए। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे नेटवर्क से वो फैच करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर से तो नहीं मिला तो वो रीट्राई करेगा और फिर वापस से यहाँ पे जाएगा और नेटवर्क से फैच करने की कोशिश करेगा एट दिस स्टेप कि यहाँ पे कैच हिटर नहीं है, तो यहाँ पे वो पूरा फैक्ट्स डेटा खोलेगा विच इज़ ओपन फूड फैक्ट्स, कैलोरीज, प्रोटीन्स। देन मील डीबी हम लोग जो रेसिपी सजेशंस के लिए ले रहे हैं वो मील डीबी का है, तो यहाँ से हम लोग फैच करके ला रहे हैं, एंड दिस इज़ लाइक सेफ टू डिलाइट। ओके, तो ये था मेरा पूरा का पूरा। और एक बार फिर से आपको शॉर्ट में दिखाऊँ तो ये एंड्रॉयड या iOS एंड फॉर्मेट है .onnx। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल पे कवर करूँगा बाद पे। उसके बाद iOS में है .ml मॉडल C। तो दिस इज़ बेसिकली कंपाइल्ड कोर ML जो कि हमारा सपोर्ट होता है iOS साइड से। उसके बाद में रन टाइम में आपका देखो यहाँ पे वर्जन्स लिखा हुआ है। देन इनपुट में देखो NCHW लेता है, एंड यहाँ पे भी सेम लेती है वाया मल्टी एरे। तो आप देखोगे ना NC, देखो ये बेसिकली एक एरे है, एंड अगर आपको लग रहा है कि टेंसर वेंसर क्या होता है, क्या लिख दिया है, तो एवरीथिंग हैज़ इट्स मीनिंग, वो हम लोग आगे आके और समझेंगे। तो जैसे क्या होता है ना, टेंसर इज जस्ट ए मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर्स एंड दिस इज नथिंग फैंसी। तो आपको इतना टेंशन लेना है कि क्या टेंसर बता रहा है, नहीं। टेंसर एक जस्ट एक समझ लो एक एरे है जहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज़ इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करते हैं, जो भी मेरी डेटा आती है, जो भी मेरा इमेजेस का डेटा होता है उसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा आउटपुट। तो यहाँ पे देखो 1000 क्लास प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, तो दोनों साइड से मेरी सेम ही प्रोबेबिलिटीज़ निकलती है। अब हम इसको शॉर्ट डाउन करते हैं तो ओनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो उसमें से 23 ऐसे निकल करके आती हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये रहा मेरा पूरा प्लान एंड फ्लो। तो ये बेसिकली जो है वो 8 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा। आज हम लोग जो है वो बेसिक सेटअप करके देखेंगे एंड उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दिस इज़ माई सेटअप 1 फेज़ 1, जहाँ पे हम लोग कॉमन डिपेंडेंसीज वगैरह सेटअप करेंगे एंड फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सबसे पहले libs.version.toml फाइल। तो देखो मैंने अलग से प्रोजेक्ट बना करके ये सारी चीज़ें मैं लिख करके नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब पिछले वाले वीडियो पे एक एक करके। आई एम नॉट राइटिंग दिस, तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो एक एक करके पॉज करके लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करें, कैमरा एक्स, बिकॉज वी आर यूजिंग नेटिवली, तो इसीलिए हम लोगों ने एंड्रॉयड का कैमरा एक्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद में हमने कॉइन यूज़ कर रहे हैं, तो कॉइन का कर लिया है। उसके बाद में कोरोटीन्स का है, तो इसका भी वर्जन डाल लिया है, और serialization इसका भी वर्जन हमने डाल लिया है। प्लस यहाँ पे देखो हमने ONNX रन टाइम जो आपको बोला था ना, बेसिकली वो फ्रेमवर्क जो हमारे मॉडल को हैंडल करेगा और उससे टॉक करेगा, वो है ONNX रन टाइम। अगर मैं इसका आपको गिटहब दिखाऊँ तो गाइज़ यहाँ पे देखना, ये है ONNX रन टाइम। सो ये बेसिकली यही हमारा वो फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे, एंड ये प्योरली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, एंड दिस इज़ टोटली ओपन सोर्स। तो यहाँ पे हम कोई किसी तरह का गूगल का कोई टेंसर फ्लो वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो यस, आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो टेंसर फ्लो की भी लाइब्रेरी है उसको भी यूज़ कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर यूज़ केस। तो पहले वाले वीडियो पे हमने टेंसर फ्लो को लेकर के बात किया था, अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ONNX को, ठीक है। तो हम सारे अप्रोचेस को देख रहे हैं, नॉट जस्ट एनी स्पेसिफिक अराउंड। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। और दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग SQL डिलाइट इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमने ना ऑलरेडी ये चीज़ बोली आपको पहले ही, दैट वी आर गोइंग टू स्टोर द लोकल डेटा, तो इसीलिए हम लोगों ने SQL डिलाइट यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी हम लोग फाइनली यूज़ कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो कॉइन कोर का है, तो वही सारी चीज़ें जो हमने पहले भी इंप्लीमेंट करी थी, कोर एंड्रॉइड, कंपोज एंड कंपोज व्यू मॉडल। उसके बाद में कोरोटीन्स का, तो वी हैव कोर एंड फॉर एंड्रॉइड, तो दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे Kotlin X कोरोटीन्स को इम्पोर्ट कर लिया है।
देन हमारे पास में सीरियलाइजेशन है, तो ये हमारे लिए नेसेसरी है बिकॉज हम क्या करेंगे ना, सीरियलाइज करेंगे डेटा को व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट और सेव ऑन टू आवर लोकल डेटाबेस। उसके बाद में केटोर क्लाइंट, देखो अभी तक हम लोग केटोर का यूज़ नहीं कर रहे थे बिकॉज हम लोग है ना किसी तरह का मतलब डिपेंडेंसी नहीं था नेटवर्क के ऊपर, बट अभी सिंस हम लोगों को रेसिपी वगैरह भी दिखानी है तो इसके लिए हम लोगों को नेटवर्क से फेच करना पड़ेगा एंड उसके लिए हम लोग केटोर क्लाइंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज केटोर क्लाइंट कोर। देन OKSTTP, देखो जो OKSTTP है ना ये अपनी एंड्रॉयड के लिए है एंड जो डार्विन है वो बेसिकली अपने iOS के लिए, तो iOS के लिए डार्विन यूज़ होता है। अच्छा, अगर नहीं पता है तो ये जान लो, हो सकता है इंटरव्यूज़ वगैरह में काम आ जाए। उसके बाद में क्लाइंट कंटेंट नेगोशिएशन है एंड फिर हमारा सीरियलाइजेशन है जो कि क्वेटोर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इस इंसार को हमने इंपोर्ट कर लिया। प्लस अब SQL डिलाइट का बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सबसे पहले SQL डिलाइट एंड्रॉइड ड्राइवर एंड दिस इज नेटिव ड्राइवर, इट इज़ फॉर दी iOS। एंड यहाँ पे तुम्हारा SQL डिलाइट का कोरोटीन एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर लिया है। ओके, उसके बाद में कैमरा एक्स के ये चार हैं, तो कोर है, कैमरा 2 है, लाइफ साइकिल एंड व्यू है। ये चारों काम में आएंगे बिकॉज हमें कैमरा की सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, लाइक जब वो पॉज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, जब वो स्टार्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, फोटो क्लिक कर रहे हो तो कैसे, तो आपको URI मिल रहा है एटसेट्रा। एंड प्लस में रन टाइम की बात करें तो दिस इज़ द सेम ONNX रन टाइम, तो यहाँ पे बेसिकली com.microsoft ONNX रन टाइम एंड दिस इज़ फॉर द एंड्रॉइड, ठीक है। बाकी प्लगइन्स में दो चीज़ें ऐड होंगी, एक तो सीरियलाइजेशन है एंड दूसरा SQL डिलाइट है। तो libs.tml फाइल के बाद आप लोगों को आना है build.gradle.kts विच इज़ फ्रेस्को। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, सो हियर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेसिकली हमारा रूट का है ऑल प्रोजेक्ट्स एंड यहाँ पे देख सकते हो build.gradle, सो दिस इज बेसिकली ऑन टू द रूट, दिस इज़ नॉट इनसाइड द कंपोज ऐप के अंदर जो है ना वो नहीं है, ये हमारा रूट वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे हम दो प्लगइन्स को ऐड करेंगे, वन इज़ योर फॉर केटोर एंड द अनदर वन इज़ फॉर SQL डिलाइट, और कोटलिन सीरियलाइजेशन के लिए भी ऐड करेंगे। तो ये तीनों को ऐड कर लो एंड यहाँ पे करने के बाद आपको कर लेना है इसको सिंक। अब सिंक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे एंड विच इज़ आवर कंपोज का। यहाँ पे देख सकते हो दिस इज build.gradle.kts एंड दिस इज़ फॉर द कंपोज। अब देखो यहाँ पे भी प्लगइन पे आपको ऐड करनी पड़ेगी दो चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि जो सीरियलाइजेशन है ना उसके लिए हमें डालनी पड़ेगी और जो SQL डिलाइट है उसके लिए भी हमें डालनी पड़ेंगी। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे डाल देंगे अपने प्लगइन्स के अंदर और फिर यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे एंड्रॉइड के साइड पे क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोइन डाल दिया एंड्रॉइड के लिए, देन हमारे पास में कोरोटीन्स डाल दिया एंड्रॉइड के लिए, केटोर डाल दिया एंड्रॉइड के लिए, फिर SQL डिलाइट डाल दिया एंड सिमिलरली फॉर द कैमरा एक्स हमने यहाँ पे इन सारों को इम्प्लीमेंट कर दिया है और ONNX रन टाइम के लिए भी हमने सारा इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं कॉमन मेन की। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, जैसे सबसे पहले तो जो कोइन का कोर है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, कंपोज, देन व्यू मॉडल एंड फाइनली कोरोटीन्स का कोर यहाँ पे यूज़ कर लिया, सीरियलाइजेशन यूज़ कर लिया और क्लाइंट कोर हो गया, नेगोशिएशन हो गया। तो ये सारे केटोर के क्लाइंट्स हैं और SQL डिलाइट का जो मेरा कोरोटीन सपोर्ट है उसको भी हमने यहीं पे रख लिया है। अच्छा, iOS में दो चीज़ें होगी, एक तो तुम्हारा केटोर जो डार्विन वाला है जिससे हम लोग नेटवर्क फैच करेंगे वो है हमारा डार्विन, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, और दूसरा हमारा SQL डिलाइट का iOS ड्राइवर। तो बेसिकली सिंस हम लोग अलग अलग कर रहे हैं तो एंड्रॉइड के लिए अलग है और iOS के लिए अलग है, तो इसलिए हम लोग जो है वो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करके लिख रहे हैं। तो यस, तो इसके साथ में आप लोग जो है वो हमारा पूरा डिपेंडेंसी वगैरह सेटअप हो जाता है। देन नाउ वी कैन मूव ऑन टू इट्स दी DI थिंग। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉइन इनिट पे आएंगे। तो देखो आपको करना ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये बेसिकली, हाँ, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पे कॉमन मेन पे एक कॉटलिन करके फोल्डर है, उसके अंदर हमने DI बनाई है। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि जो कॉइन इनिट है ना, ये देख रहे हो कॉइन इनिट, तो इसको हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे लिखेंगे और यही वो जगह है जहाँ से हमारे सारी जो कॉटलिन की मतलब जो भी मेरा डिपेंडेंसीज वगैरह वो इनिशियलाइज हो रही होंगी। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मेरे पे ऐप मॉड्यूल है एंड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ऐप मॉड्यूल का मतलब हो गया जो आप कॉमन मेन से प्रोवाइड कर रहे हो एंड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल का मतलब हो गया जो आप लोग एंड्रॉइड और iOS दोनों के साइड से अलग अलग बता रहे हो, जैसे SQL डिलाइट। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल में डालना पड़ेगा एंड दैट प्लेटफॉर्म मॉड्यूल विल देन सिंक हियर और फिर आप उसको यूज़ कर पाओगे अपने कॉमन मेन पे। तो ठीक है, हमने यहाँ पे किया मॉड्यूल। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऐप मॉड्यूल क्या है और प्लेटफॉर्म मॉड्यूल क्या है। तो अगर हम ऐप मॉड्यूल दिखाएं, दिस इज़ द ऐप मॉड्यूल। तो हमने अभी तक इसमें कुछ डाला नहीं है बिकॉज वी हैवंट क्रिएटेड एनीथिंग, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ बेसिकली ऐप मॉड्यूल.kt, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन मेन का है जिसमें अपन व्यू मॉडल डिफाइन करेंगे, यूज़ केस डिफाइन करेंगे, रिपोजिटरीज डिफाइन करेंगे, एट्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट है अपना प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो अब ये दोनों जगह के लिए अलग अलग है, तो ये बेसिकली हमारा एक्सपेक्ट फंक्शन है। सो यू कैन सी दिस इज़ द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो हम प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को ऐसे ही लिखते हैं बिकॉज हम एंड्रॉइड और iOS अलग अलग लेंगे, तो दैट्स वाई वी हैव डन हियर एक्सपेक्ट वैल,
अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं, जैसे iOS मेन में पहले देख लेते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। तो दिस इज़ लाइक द डिफिनेशन इन द iOS मेन, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट ios डॉट kt। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मॉड्यूल से हमने इसको एक्सटेंड तो किया है, बट यहाँ पे अभी तक हमने कुछ डाला नहीं है बिकॉज वी हैवंट इम्प्लीमेंटेड एनीथिंग लाइक दैट। चलो ये है। अब आपको एंड्रॉइड पे दिखाता हूँ, तो जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो दिस इज़ लाइक DI और इसके अंदर है प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट एंड्रॉइड डॉट kt और इसके अंदर हम लोग कैमरा, क्लासीफायर और स्टोरेज जैसी सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे विच इज़ इन द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मॉड्यूल से रिलेटेड सब कुछ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको अपने एंड्रॉइड वाला जो फोल्डर है, दिस इज़ एंड्रॉइड मेन का फोल्डर, इसके अंदर हमें एक मिलेगा फ्रेस्को एप्लीकेशन करके। तो आपको क्या करना है, तो बेसिकली आपको एक फ्रेस्को एप्लीकेशन करके एक आपको बनानी है फाइल, या क्लास बोल लो, या फिर कोई भी लाइक माई एप्लीकेशन हो गया, कुछ भी आप नाम दे सकते हो उसको। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लिखनी है, जैसे यहाँ पे चलते हैं, दिस इज़ द फ्रेस्को एप्लीकेशन विच विल एक्सटेंड द एप्लीकेशन। तो जब भी हम लोगों को कोई भी इंजेक्ट करवाना होता और जब ये सबसे पहले हो, मतलब ऐप स्टार्ट होने से भी पहले, तो बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन से इसको एक्सटेंड कर दिया और ऑन क्रिएट पे करने के बाद दिस इज़ द इनिट कॉइन, और इनिट कॉइन करने के बाद यहाँ पे है एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट और एंड्रॉइड लॉगर। हमने दो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले जो मेरा एप्लीकेशन है ना, हम उसको पास कर दिए, तो कल को जाके आपको कहीं भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा तो आप यहीं से कॉन्टेक्स्ट उठा सकते हो, विच इज़ इनसाइड द इनिट कॉइन। नाउ वी हैव इनिट कॉइन iOS। मतलब जब भी हम लोग इनिट को कॉइन करते हैं तो आपको पता है कि हम लोग एप्लीकेशन के स्टार्ट से, मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन के स्टार्ट से एप्लीकेशन में डालते हैं, बट व्हाट अबाउट iOS? तो iOS में जब स्टार्ट होगा तो वो कहाँ से कन्फिगर होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं विच इज़ इनसाइड ऑफ द iOS मेन, और इसके अंदर है हमारे पास में कॉइन इनिट iOS, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं इनिट कॉइन। देख रहे हो, ये इनिट कॉइन, और ये इनिट कॉइन किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स आवर कॉमन मेन का। ठीक है, तो जो आप देख पा रहे हो ना, दिस इज़ कॉमन मेन का जो कॉइन इनिट है, हम उसको ही यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो क्या अब ये डिफाइन हो गया, हमें लाइक इनिट कॉइन iOS कहीं पे यूज़ नहीं करनी पड़ेगी? तो आंसर इज़ नो, हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा विच इज़ iOS ऐप डॉट स्विफ्ट, एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ लाइक हियर। सो बेसिकली क्या है कि iOS ऐप के अंदर, मतलब ये बाहर वाला iOS ऐप के अंदर यहाँ पे है iOS ऐप डॉट स्विफ्ट, और इसके अंदर आओगे ना, दिस इज़ इनिट। तो इनिट के अंदर हमने लगाया है कॉइन इनिट iOS kt। अब आपको नेमिंग पहले भी बताया था कि देखो ये जो है मेरा फाइल नेम होता है कॉइन इनिट iOS डॉट kt, तो आप लिखोगे कॉइन इनिट iOS kt डॉट इनिट कॉइन iOS, इनिट कॉइन iOS। ठीक है, तो इनिट कॉइन iOS हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इसको डिफाइन कर दिया है, और करने के बाद अब हम लोग को चलना है एक बारी मैनिफेस्ट पे। तो दिस इज़ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट का। अब जो हमने फ्रेस्को का एप्लीकेशन बनाया था विच इज़ बेसिकली एक्सटेंडिंग द एप्लीकेशन क्लास, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में डिफाइन कर देंगे। तो एप्लीकेशन नेम इज इक्वल्स टू फ्रेस्को एप्लीकेशन। जब भी आप कोई भी क्लास को यहाँ पे डिफाइन करते हो एंड एक्सटेंड करते हो एप्लीकेशन के साथ, तो एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी देना पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉट फ्रेस्को एप्लीकेशन करके डेफिनेशन दिया है। ठीक है, सो फोक्स बस इतना ही था जितना भी हम लोग स्टेज 1 में कर सकते थे, लाइक इंस्टॉलिंग ऑल द डिपेंडेंसीज एटसेट्रा। तो इसके बाद अपन फेज़ 2 पे स्टार्ट करेंगे द टोटल इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे हम लोग यार एक एक इमेज को कैप्चर करेंगे और उसको फिर परमिशंस हैंडलिंग वगैरह लगा करके, एंड देन हम लोग उसके इमेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू 264 एंड देन फाइनली हम लोग उसको नॉर्मलाइज करेंगे एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और बाकी पूरी वीडियोज़ देख लेना आप। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग।